Poem Touch by Meena Kandasamy. Name Ilavaini Kandasamy. Pen name Meena Kandasamy. Born on 12th October 1984, Tamil Nadu, India. Alma mater Anna University. Literary movement Dalit literature. Notable work The Orders Were to Wrap You 2021. Notable prize हरमन केस्टन प्राइज 2022। मीना कंदासामी की अक्सर पोएम फेमिनिज्म और कास्ट सिस्टम पर लिखी गई है। ज़ात पात के प्रति जागरूक बैकग्राउंड से आने वाली उनकी पोएम्स एक ऐसे समाज को दर्शाती है जो दलितों पर जातिगत भेदभाव यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस और इनह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है। पोएम में पोएटेस ने अपर कास्ट के इनह्यूमन बिहेवियर को पॉइंट आउट किया है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट को लेस वैल्यूएबल और गंदा मानते हैं, उनके टच को बुरा समझते हैं और ब्लेम करते हैं कि लोअर कास्ट वाले सिनर हैं यानी गुनहगार हैं, इसलिए उन्हें किसी किस्म की आज़ादी नहीं होती थी। और अपर कास्ट वालों का मानना था कि लोअर कास्ट वाले उनकी इस दुनिया को प्रदूषित करते हैं, मीन्स दे आर पॉल्यूटिंग द वर्ल्ड ऑफ अपर कास्ट। हमारे 5 सेंस में से वो सेंस है जो हमें किसी के प्यार का हकदार महसूस कराने के काबिल बनाता है। टच वो ख़ास एहसास है जो किसी नाउम्मीद इंसान को उम्मीद से भर देता है, किसी दुखी इंसान के दुख को खुशी में बदल देता है और इस बुनियादी यानी बेसिक गिफ्ट से लोअर कास्ट को वंचित यानी अलग रखा गया है। मीना ने अपने फर्स्ट स्टैंजा में ही अपर कास्ट वालों से सवाल किया है कि क्या तुमने कभी मेडिटेशन ट्राई किया है जिसमें तुमने स्ट्रगल किया कंसंट्रेट करने के लिए, तुमने अपने माइंड को ब्लैंक रखा एकदम वाइट वॉश्ड वॉल की तरह और तुमने अपनी आँखें नाक कान बंद कर दिए ताकि हर तरह के थॉट से अपने आप को दूर रख सको, और तुम इसमें फेल हो जाते हो क्योंकि तुमको धोखा देने वाला तुम्हारा खुद का टच है और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। पोएटिस कहना चाहती है कि अगर कोई धार्मिक व्यक्ति भी ध्यान में यानी मेडिटेशन में अपनी कान नाक और आंखें बंद कर लेता है, तब भी ये जो टच की फीलिंग है वो उसे इस दुनिया से जोड़े रखती है। अब पोएटिस कहती है कि क्या तुम्हें अब भी याद है कि पहला डिस्ट्रैक्शन तुम्हें कब हुआ और तुम स्किन को ब्लेम करते हो कि स्किन सिनर है। यहाँ पर कुंडलिनी की बात हो रही है। कुंडलिनी को चक्रास कहते हैं। मेडिटेशन के वक्त जो भी धार्मिक लोग होते हैं वो चक्रास को जगाने की कोशिश करते हैं ताकि स्पिरिचुअलिटी को पा सकें। तो यहाँ पर पोएट यही कह रही है कि कैसे जब तुम्हारी कुंडलिनी बढ़ रही थी वो अचानक से हिल गई, जब ठंडी कंक्रीट की ज़मीन तुम्हारी स्किन से रब हुई तो तुम्हें ठंडक का एहसास हुआ। कैसे यहाँ तक कि एक बहुत दूर अलग दायरे में भी तुम्हें तुम्हारे टच ने इस दुनिया से जोड़े रखा। उस मेडिटेशन में जब तुम शून्य के बीच थे यानी मिडल ऑफ द मेडिटेशन थे, टच ने अपने सेंसुअलिटी को बनाए रखा और तुम ये अच्छे से जानते हो। और अगर तुम टेस्ट के बारे में अलग अंदाज से सोचते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हारी ज़बान है, अगर तुम उसे टच के तौर पर देखो तो तुम्हें याद आ जाएगा कि कितना कोमल टच था वो। एक प्यारा सा टच तुम्हारी ज़िंदगी को कई गुना बदल देगा और तुम वो इंसान बन जाओगे जो तुम नहीं थे। यहाँ पर पोएटिस ने टच की एसेंशियल यानी ज़रूरी बात को डिस्क्राइब किया है। वो टच को रिलेट करती है कि टच भी कुछ है जो एक नाउम्मीद इंसान को बहुत ज़्यादा उम्मीद दे सकता है और लोनली इंसान को खुशियों से भर देता है और तुमको एक ऐसा इंसान बना देता है जो तुम पहले नहीं थे। वो कहती है कि अपनी स्किन को फील करना ये तुम्हारा सबसे पहला एक्सपीरियंस था
जिसे तुमने महसूस किया था, सेंस किया था जब तुम पैदा हुए थे, और तुम इस सेंस से कभी छुटकारा नहीं पा सकते हो, और तुम ये बात जानते हो। टच के चार्म और टेम्पटेशन के बारे में तुम लगभग हर ज्ञानपूर्ण यानी नॉलेजेबल बात जानते होंगे, लेकिन अपनी सुपीरियरिटी को बरकरार रखने के लिए कास्ट सिस्टम को बनाकर हमारे समाज के लोअर कास्ट के लोगों के लिए नाहक नफ़रत को बढ़ावा देती है। टच पोएम के ज़रिए मीना कंदासामी ने ये बताने की कोशिश की है कि टच जो बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो हमें इस दुनिया में ज़िंदा महसूस कराती है, हमारे सेंसेस में से ये वो सेंस है जो प्यार, खुशी, अच्छाई, उम्मीद को महसूस करने में इंसानों की मदद करता है। और इस बुनियादी एहसास से यानी इस बुनियादी टच के फीलिंग से लोअर कास्ट को वंचित रखा गया है, यानी अलग रखा जाता है। वो कहती है कि इस बेसिक फीलिंग से जब तुम खुद को दूर नहीं रख सकते, तो तुम किस हक से किसी और इंसान को इस बेसिक फीलिंग से दूर रख सकते हो। और इस तरह से पोएट ने अपर कास्ट के इनह्यूमन बिहेवियर को इस पोएम में बताया है।